6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है और इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जमीन का विवाद वापस से सुर्खियों में था। आज है 6 दिसंबर 2025। बाबरी मस्जिद वापस से बन रही है। अयोध्या में नहीं, इस बार बाबरी मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद में, लगभग 800 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद, बंगाल में। मुर्शिदाबाद जो बांग्लादेश बॉर्डर पे पड़ता है। बना कौन रहे हैं इस नई मस्जिद को? इस नई बाबरी मस्जिद को बना रहे हैं टीएमसी के सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर जी। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन आज रखा नई बाबरी मस्जिद का। बहुत सारे लोग आए, लोग अपने साथ ईंटें और बाकी सामान भी लेके आए अपनी पार्टिसिपेशन दर्ज करवाने के लिए इस नई बाबरी मस्जिद में। हुमायूं कबीर जब ये ऐलान कर चुके थे कि वो नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो भी बंगाल में, तो जिनकी पार्टी थी टीएमसी, उन्होंने इन्हें सस्पेंड कर दिया था। हुमायूं कबीर ने भी कह दिया था कि सस्पेंशन से कुछ नहीं होगा। ये खुद टीएमसी की जो सदस्यता है वहां से रिजिग्नेशन दे रहे हैं और अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं दिसंबर 22 को। इसके बाद क्या हुआ? एक पटिशन जाती है कलकत्ता हाई कोर्ट में, यह कहने के लिए कि जो ये नई बाबरी मस्जिद बन रही है इसे अलाउ ना किया जाए, इससे कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा? कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को यह ऑर्डर दिया कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, इस बाबरी मस्जिद बनने से हम रोक नहीं सकते। ये फाउंडेशन स्टोन जैसे प्लान्ड है, जिस डे पे प्लान्ड है उसी डे पे रखा जाएगा। ऐसा कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्यों कहा, यह बताने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं। अनअकैडमी 10 दिसंबर को आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें यूपीएससी अनस्टॉपेबल जो हमारा चैनल है अनअकैडमी का, इस पर आपको एक वीडियो मिलेगी। ये वीडियो 10 दिसंबर में जो आप लोगों के सामने हमारा सरप्राइज अनवील होने वाला है, उसका लिंक है। यहाँ पे नोटिफाई मी क्लिक कर दीजिए। आपके लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए? क्योंकि हर एक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वो अपने धर्म को फॉलो करे और उससे जुड़ी हुई एंटिटीज को एस्टैब्लिश कर सकता है। आज इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया बेलडंगा में, जो कि मुर्शिदाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। आज ही के दिन जब पुरानी जो बाबरी मस्जिद थी उसका डिमोलिशन हुआ था, उसी जमीन पे आज राम मंदिर भी बन चुका है। डिवीजन बेंच कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजय पॉल साहब भी थे, उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को ये ऑर्डर पास किया कि आप डिप्लॉयमेंट रखें पुलिस की, सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट, और ये भी इंश्योर करें कि सब कुछ पीसफुली हो, दंगे वगैरह ऐसी कोई चीज भड़के नहीं। ऐसा एक ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट के पास भी गया। यूनियन गवर्नमेंट से भी मदद मांगी थी स्टेट गवर्नमेंट ने एडिशनल ट्रूप्स के लिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम 19 कंपनियां CAPF की, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की, हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं मुर्शिदाबाद में। उन्होंने यह भी कहा कि एडिशनल डिप्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग रेडी हैं इन केस देयर इज एनी वायलेंस। प्ली क्यों गई थी कोर्ट में? जैसा मैंने कहा कि हुमायूं कबीर एक तो ये बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उसके साथ साथ जो वो बयान दे रहे थे वो प्रोवोक कर रहे थे वायलेंस को। इसके बाद आज कुछ हमने सऊदी क्लर्क्स भी देखे जो वहां पर थे। एक बिरयानी फीस्ट भी हुई अरेंज, जो टीएमसी के ही सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं साहब ने वहां पर की हुई थी। बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी। एक चीज याद रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव जो अगले साल है, ये वहां का समीकरण बदल सकता है। आपको ये चीज भी बता दूं कि जो ये ऑर्गेनाइजर्स थे, कल रात को यहां पर लगभग 3000 वॉलंटियर्स इनके पहुंच चुके थे। जो ये नेशनल हाईवे यहां से जाता है NH12, वहां पर ये लोग डिप्लॉय हो गए थे। इवन 40,000 गेस्ट, 20,000 जो यहां पे लोग रहते हैं, उन सब ने भी इसमें भाग लिया। आपको ये चीज भी बता दूं कि ये सारी कॉस्ट टीएमसी के जो एमएलए हैं हुमायूं जी, उन्होंने खुद ही बोर की है।
एक और चीज़ आपके साथ बता दूं, शेयर कर दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस अब आपको 20% ऑफ पे मिलेगी। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा, पूरे कोर्स की जितनी भी हमारी प्राइजेज है वो अब 20% ऑफ पर आपको मिलेगी। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर क्लिक कर आप जो चेंजेस है प्राइजेज में उन्हें देख सकते हैं। यदि केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, 9,099 रुपये में हमारा प्रीलिम्स पावर हाउस बैच भी लाइव है। केवल सीसेट की तैयारी करनी है तो 7,499 रुपीज़ में 50% ऑफ में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर मधुकर सर आपको सीसेट पढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये भी आता है कि हाई कोर्ट ने अलाउ क्यों किया। जैसे मैंने कहा था, हमारा मौलिक अधिकार है। इसी संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जैसे आर्टिकल 25 कि हम किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से कहा गया कि आपको सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। वहीं आर्टिकल 26 हमारे संविधान का, जो हम सबको इजाज़त देता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज भी कर सकते हैं। इसमें हम मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए। हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को भी खुद ही मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी भी इवन एक्वायर कर सकते हैं, मूवेबल, इनमूवेबल। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ किया था। आपका इस विषय में क्या कहना है, मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।